इनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, जल्दी ले चलो। पता नहीं क्या हो जाता है इस घर में, जरा सा चैन से नहीं रहने देता ऊपर वाला हमें। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। जी जी डॉक्टर। टीना उठो बेटा, आराम से। सॉरी यार रवि, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई डिड नॉट मीन इट रियली। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। गुस्से में हम सभी कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। चीयर्स देन। चीयर्स। पिक्सी भी आती होगी। हाँ, इट्स बीन अ बॉयज नाइट सो फार, यू मी एंड रोहन। या गौरव, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। पिक्सी और तुम्हारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, आई नो, बट व्हेन डिड यू मीट हर? कॉलेज से। ओह, दोस्ती प्यार में कब बदली? वही यार, वो क्या कहते हैं, कुछ कुछ होता है वाला सिंड्रोम है। आई यूज्ड टू लाइक हर अ लॉट, लेकिन मैं उसे कभी कह नहीं पाया। सोचा कॉलेज की फ्रेंड है यार, ऐसी फीलिंग्स, बड़ा ऑकवर्ड था। लेकिन मेरे दोस्त नहीं माने, मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं उसे बोल दे, डिले मत कर। एंड देन? फिर क्या, एक दिन हमारे कॉलेज का एनुअल डे फंक्शन था और मैं और पिक्सी एक प्ले कर रहे थे। उसमें प्ले शुरू होने वाला था और हम लोग विंग्स में खड़े हुए थे और वहां बहुत अंधेरा था। उस अंधेरा का फायदा उठाया मैंने और पिक्सी को पूछ लिया कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं। फिर? अब एक बार पूछ लिया तो मुझ में हिम्मत आ गई। फिर मैं उससे पूछता चला गया, एग्जिट पे, एंट्री पे, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बैक स्टेज में, विंग्स में, इंटरवल में मैं उससे पूछता रहा। नाटक खत्म हो गया, लोगों ने बहुत वाह वाह की, खूब तालियां बजी। अच्छा, पिक्सी की एक फ्रेंड भी आई हुई थी वो नाटक देखने। और तुम्हें पता है मुझे उसने उसके साथ कैसे इंट्रोड्यूस कराया? हाउ? हे रचना, मीट माय बॉयफ्रेंड गौरव। माय गॉड, दैट डे माय नाइट वाज मेड। उस एक इंट्रोडक्शन ने मेरी जिंदगी बदल डाली और मुझे पिक्सी मिल गई। वाओ, दैट्स वेरी ड्रामेटिक। एब्सोल्युटली। हेलो। हाय। जय, 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 मुझे तुम्हें एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ बतानी है। तुम फोन पर बात कर रहे हो? इट्स ओके, बोलो क्या बात है? जय, मम्मी पापा का फोन आया था, वो कल सुबह आ रहे हैं हमारी शादी की बात करने। आई एम सो एक्साइटेड जय, इट्स हैपनिंग। हमारे इतने सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। पता है, मम्मी बता रही थी कि मुहूर्त भी निकल गया है 2 तारीख का, एक महीने बाद और दूसरा 3 महीने बाद। पर जय, मुझे ना गर्मियों में शादी नहीं करनी। हाँ रितिका, शुड बी डिस्कस दिस ओवर सम कॉफी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, एनीथिंग फॉर यू। अभी लाती हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड ब्लैक। ओके। हाय जय। हाँ कुकू, आज मेरी याद कैसे आ गई अचानक? तुम तो जानती हो तुम्हारी याद आती ही रहती है। यू नो यू ऑलवेज ऑन माय माइंड। या इफ दैट्स द ट्रुथ देन मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। कुकू, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम जानती हो क्यों, फिर भी क्यों इंसिस्ट कर रही हो?
क्या करूं जय? जानती हूँ लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। वो चाहता है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे पास चले आओ। आई वॉन्ट यू राइट नाउ। कैन यू कम? ठीक है, कोशिश करता हूँ, बट आई डोंट प्रॉमिस यू। ठीक है, मुझे तुम्हारी कोशिश पर पूरा भरोसा है। आई एम वेटिंग। ओके। रितिका, तुम्हारी कॉफी भी बनी नहीं है। सॉरी डार्लिंग, वो कॉफी का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा। अभी तो कह रहे थे कॉफी पीनी है। क्या है, वो एक क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग आ गई है। आई हैव टू रश। अचानक? डोंट वरी, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ओके ओके, मैं गैस बंद कर देती हूँ। ओके। या अपने दिल को जरा संभाल के रखिएगा, मैं आ रहा हूं। तुम भी पिक्चर से बहुत प्यार करते हो ना? हाय गाइस। अरे पिक्सी, कब आई मालूम ही नहीं पड़ा। तुम दोनों अपनी बातों में ऐसे खोए हुए थे कि हाँ, ऐसे ही होता है जब दो मर्द मिलते हैं तो ऐसे ही होता है। तो क्या होता है? एक मिनट रवि, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। शी इज अ फेमिनिस्ट। तुम मर्द और औरत की बहस में पड़ोगे तो ये खा जाएगी तुम्हें। अच्छा, ओके, पीस। यू वांट हैव अ ड्रिंक? व्हाट्स द ओकेजन? ओकेजन कुछ नहीं है भाई। ये समझ लो कि रवि और गौरव दोस्त बन गए हैं, उसको सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। मैं पानी और ग्लास लेके आता हूँ। तो तुमने बताया नहीं, तुम एक्ट्रेस भी हो। गौरव बता रहा था वो उस प्ले के बारे में, तुम और वो, काफी मजा आया हुआ है। हाँ, मजा तो आता है जब तुम्हारा को आर्टिस्ट तुम्हें कॉन्सेंट्रेट ही ना करने देता। क्या कह रही है? कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा था? अरे झूठ बोल रही है, मन में तो इतने बड़े बड़े लड्डू फूट रहे थे। मुझे तो अभी भी वो सीन भी याद है जिसमें वो मैंने सवाल पूछ लिया और ये सारे डायलॉग भूल गई। रवि, यू रियली हैव टू लिसन टू दिस वन। इसको एंट्री लेनी थी स्टेज पर पेपर नाइफ पकड़ के। बैक स्टेज अंधेरा था, इसने टूथब्रश उठा लिया, स्टेज पर आया, कहता है नाउ आई एम गोइंग टू किल यू। ठीक है, लेकिन मैं मैनेज कर लिया था। ये लो। अच्छा, इतना कुछ बता दिया तो ये भी तो बताओ ना कि प्ले के एंड में क्या हुआ? हैप्पी एंडिंग। I fell in love doing a murder mystery. Yeah, well, cheers to All three of us. It's so funny ना कि ये हैप्पी एंडिंग सिर्फ प्लेज और फिल्म्स में होती हैं, असली जिंदगी में नहीं होती हैं। हाँ भैया, असली जिंदगी में तो अपना स्क्रिप्ट खुद लिखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हैप्पी एंडिंग्स ऐसे ही नहीं हो जाते। ये सब चीजें पहले ही रियलाइज कर लेनी चाहिए ना। पिक्सी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं चाहता भी तो क्या कर लेते? तब भी दूसरों के साथ घूमते रहते। बच्चे के बाप बन चुके थे तो। I had a job, damn it, I had a job. उससे क्या होता? तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। Why the hell am I getting into this? Yeah. What's over is over. Yeah, it's over. You're right. It is over. That's right, bye. तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर भाग रहा है। He's always been an escapist. हमेशा इसने यही किया। शर्म नहीं आती है क्या तुमको? मुझे रोहन को हमेशा छोड़ के चला जाता है। I don't know why I went into it. No, it's not worth it. यार हमेशा। relax, calm down. Relax. Calm down, calm. Relax. Move on.
मामा, हाँ बेबी, मैंने अपने सम्स कर लिए। ठीक है, तुम रवि अंकल के साथ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, ओके? नहीं मामा, भूख नहीं है, नींद आ रही है। ओके स्वीटी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट रोहन। अच्छा, काफी लेट हो गया, मैं भी जाता हूँ। Just take care of yourself. रवि, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। नहीं पिक्सी, कल ऑफिस है ना, और I've got a long drive back. Okay? प्लीज, I want to have a drink. हाँ? Sit. केस थोड़ा सीरियस है। कहीं बच्चे को? नहीं नहीं, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। टीना को? टीना को भी कुछ नहीं हुआ है। चोट के कारण जो उसको इम्पैक्ट लगा है वो काफी सीवियर है। उसका यूट्रस अंदर से थोड़ा सा हिल गया है, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। टीना को इस प्रेगनेंसी में काफी ध्यान देना होगा। कुछ हफ्तों का बेड रेस्ट, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नथिंग। यस डॉक्टर, we'll definitely take care. चलो माँ, आ जाओ, सारा सामान बाहर रख देते हैं। हाँ नहीं तो बेटा। सुबह लेट हो जाएगा ना। हाँ बेटा, सब याद से डाल दिया ना अंदर? हाँ मैंने तो डाल दिया, आपने सारे कपड़े ले लिए? हाँ सब डाल दिया, सब रख दिया। ये ले। तो तुम लोगों की सारी तैयारी हो गई? जी मैम। तो तुम लोग जा रहे हो पक्का? रिया, एक बार फिर मैं कह रही हूँ, उस शैम्पू वाले ऐड के बारे में सोच लो। मैम, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मैम, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। सोच लो, इंटरनेशनल कंपनी है, प्रोडक्ट इंटरनेशनल है, एड भी बहुत बड़ा है, पैसे भी अच्छे खासे दे रहे हैं। वसुंधरा जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। मन की शांति और इज्जत बहुत मायने रखती है हम जैसे लोगों के लिए। बस ये सोच लेंगे कि ये शहर हमारे लायक ही नहीं था, या फिर हम ही इस शहर के लायक नहीं थे बस। मैं आपकी बात समझ रही हूँ शालू जी, मगर ऐसा भी हो सकता है 5 लाख रुपए पाने के बाद आप अपने आप को इस शहर के लायक बना सके। रमाकांत जी, पूरे 5 लाख रुपए देने को तैयार है वो। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। और ये फिर एक एड वेड में दिन भी कितने लगते हैं? 2-4 ही लगते हैं। ठीक है ना रिया? देख बेटी, ये काम निपटा ले, उसके बाद चलते हैं ना शिमला वापस। एक बार जो तय कर लिया सो कर लिया, बस कह दिया ना नहीं करना मतलब नहीं करना। हाँ पापा, अब मैं फिर से इस जंजाल में नहीं फंसना चाहती। चुप! ये क्या बकवास लगा रखी है? और लक्ष्मी माता सामने से न्योता दे रही है और ये माँ बेटी दोनों शिमला जाने की रट लगा रखी है। मैं जो कुछ भी कहता हूं बस सोच समझ के कहता हूं। वो इतने साल पाला पोसा, इसे इसका फर्ज नहीं बनता कोई भी? या फिर उठा के फेंक देते कहीं और? तुम्हारा दिमाग ठीक है? पता है क्या कह रहे हो तुम? क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? अपना पेट काट काट के इस लायक बनाया इसे। कर्ज है इसके सर पे, वह आज नहीं तो कब चुकता करेगी ये कर्ज? बोल बेटी, चुकाएगी ना ये कर्ज? चुकाएगी, चुकाएगी। हाँ जी, हो गया फाइनल, सब फाइनल हो गया जी। ओ महारानी जी, उठाओ बोरिया बिस्तर, चलो दफा हो जाओ अपने कमरे में, हो जाओ यहां से। हाँ जी मैडम जी, करेगी ये साबुन तेल का विज्ञापन करेगी। रमाकांत जी, मैं जानती हूँ इन सब में ना आप सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। इसके लिए भी थैंक यू जी। एनी टाइम।
क्या गम है जो तुम्हें खाया चला जा रहा है? तुम तो हमेशा इतनी स्ट्रांग दिखती हो ना, you're always in control. तो फिर आज ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोल गम, अलमारी भर के गम पड़े हैं वहां पर। सुनना चाहते हो? सुनो, पूरी रात लग जाएगी। Lots of sorrows. मतलब you know it's so difficult to be a single mother. बच्चे की प्रॉब्लम्स, स्कूल की प्रॉब्लम्स, घर की प्रॉब्लम्स, काम की प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एंड ओनली प्रॉब्लम्स। कुछ नहीं होता। आई डोंट नो, एट टाइम्स पता नहीं लोग कैसे कोप अप करते हैं। मैं तो थक जाती हूँ कई बार। नेवर एंडिंग। या बट मेरा बच्चा बहुत स्वीट है। आई हैव अ ब्रिलियंट किड। बहुत प्यार करता है मुझसे, बट रवि देयर इज अ प्रॉब्लम। उसको ये समझ में नहीं आता कि उसकी माँ की भी कुछ जरूरतें हैं। You know what I'm saying? बहुत प्यार करता है मुझको, पर समझता नहीं है that I'm also a woman, एक इंडिविजुअल वुमन। बहुत बार मन करता है मेरा भी कि मुझे भी कोई ऐसा इंसान मिले जो सिर्फ मुझे प्यार करता। I want to feel special. समझ रहे हो क्या कह रही? You know how it is. पूरी उम्र माँ बन के तो नहीं रह सकती ना, पर नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रोहन गौरव के अलावा किसी को बाप के रूप में देख ही नहीं पाएगा। सो पिक्सी, आप पिक्सी उसे बड़ा होने दो, बड़ा होएगा तो सब समझ जाएगा। नहीं समझ सकता है वो। He's on a different trip यार। It's you know, see, एक मिनट, पता है अगर रोहन स्टेप फादर ये वर्ड भी सुन लेना तो रात भर सो नहीं पाएगा। उसको समझाना इतना मुश्किल है। I'm also a woman. I'm not getting any younger. मुझे भी लगता है कि मुझे भी कोई मिले, you know, a companion. शादी करना चाहती हूँ मैं, लेकिन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। कई बार रवि इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता कि ऐसे लगता कि बस सब कुछ छोड़ के कहीं चली जाऊं। I just want to break free. But then I get scared. बहुत डर जाती हूँ। कई बार इतना डर जाती हूँ कि तुमसे भी नहीं कह सकती कि मैं तुमसे प्यार कर। I love you. कैसी लग रही हूँ मैं? गुड। गुड गुड। जानती है आज कौन आने वाला है? कौन? पिक्सी? शट अप। पिक्सी इतनी रात गए रोहन को छोड़ के मेरे पास क्यों आएगी? तू पागल हो गई है। तो फिर किसके लिए इतना चहक रही है भाई? ऑब्वियसली जब मैं इतना चहक रही हूँ तो समझ जा के कौन आने वाला है। कौन? ऑब्वियसली जय। ओह माय गॉड, तभी मैं कहूँ कि ड्रेस क्यों चेंज हुआ और इतनी रात गए को फैशन शो करने की क्या सोची? थैंक गॉड, देर आए दुरुस्त आए मगर आए तो सही। हाँ डार्लिंग, मैंने तो अपना शौक पूरा कर लिया है, लेकिन अब तू अपना शौक पूरा मत करना। मेरा शौक? वो क्या? यही दूसरों की बातें चोरी चोरी सुनना, इधर की उधर लगाना। मुझे क्या पड़ी है किसी और की बात सुनने? एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ कि तुझे क्या पड़ी है, लेकिन ये तेरी आदत है ना। सो डार्लिंग, कंट्रोल योरसेल्फ और प्लीज आज की रात के लिए मुझे बख्श देना। ओके। हाय जय, हाउ आर यू? ओह नताशा, आओ ना, अंदर आओ।